चंद्रन चौधरी जी धन्यवाद। जब अपने ही हिंदुओं के ही वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं और इन्हीं वीडियोज को देखकर सेकुलर सरकार हिंदुओं को गलत उठा लेती है, तो चाहकर भी हिंदू कैसे दंगाइयों का मुकाबला करे। बिल्कुल सही। आपने ये काम यति नरसिम्हानंद में देखा होगा कि कैसे एक उन्हीं के बीच के व्यक्ति ने वीडियो वायरल किया और कैसे गटर के पिस्सू भौंके। हिंदू के नाम पर गटर के पिस्सू का एक और फोटो अभी आया है, कांग्रेस की सरकार से अवार्ड ले रहा था। दिग्विजय सिंह के साथ तो फोटो था ही, अब ऑस्कर फर्नांडिस के साथ भी फोटो आ गया है। तो इन गटर के पिस्सू को पहचानिए। यति नरसिम्हानंद पे भौंका था क्योंकि उनके साथ वाले नहीं। तो अपने आसपास के लोगों से सावधान रहिए। आपका आपको खतरा अजनबियों से कम, अपनों से ज्यादा है। हरे टिड्डे लाल टिड्डों से कम ये जो हिंदू धर्म के आड़ में बैठे हैं सेकुलर कापुरुष नपुंसक, उनसे ज्यादा है। काजल जी कुछ कह रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल बोंदे को हिरासत में लिया गया, जो शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। उनके ऊपर तलवार से हमला किया हरे वालों ने। हरे वालों को कुछ नहीं बोला। ये क्या हो रहा है देश में। काजल जी, पूर्व मंत्री की अपनी पार्टी है, अब हमें हिंदुओं के लिए बोलना है। उनके पूर्व मंत्री क्या, वर्तमान केंद्रीय मंत्री पर बंगाल में हमला हुआ, वो चुप रहे। 104 105 विधायक किस काम के हैं? वो क्यों नहीं घेर सकते वहां की विधानसभा? क्यों नहीं उद्धव ठाकरे और एनसीपी को घेर सकते? हम उनके मंत्रियों के लिए अब नहीं लड़ेंगे, हम आम हिंदू जनता के लिए लड़ेंगे। साफ। जब हमारे बंगाली भाइयों के लिए कोई लड़ने नहीं है, दिल्ली के भाइयों के लिए कोई लड़ने नहीं है, बंगाल में पीटते समित ठक्कर, क्या उसके लड़ने के लिए कोई गया? अर्णब गोस्वामी के लिए कोई गया? सरकार की ओर से हम क्यों जाएं? मंत्री इनके पूर्ण ठुक रहे हैं, ये जाए। 105 विधायक हैं, छुड़ाए। हम अब इस मानसिकता में नहीं है कि हम इनके पूरे जो विक्टिम कार्ड का शिकार होके हम इनकी तरफ से हो करें। इनकी तरफ से हो करने के लिए आईटी सेल है, पार्टी है, प्रवक्ता है। इनकी अच्छी नीतियों को हम तारीफ करेंगे, बुरी नीतियों की आलोचना करेंगे। हम हिंदू जनता के लिए लड़ेंगे, किसी सरकार के लिए हमें नहीं लड़ना। मैं तो नहीं। इसलिए अगर उनको कोई पीट रहा है तो उनकी पार्टी 105 विधायक है, जाइए जाके लड़े जाकर। सुकुमार जी कह रहे हैं कमलापति रेलवे स्टेशन का नामकरण हुआ है। उन कमलापति की कहानी भी हरे टिड्डों के दगाबाजी से जुड़ी है। मैं इस पे आऊंगा। अभी इस मुद्दे को मैंने नहीं लिया, लेकिन चलिए कुछ अच्छा हो रहा है। अहमदाबाद अहमदाबाद कर्णावती नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो हुआ। ये सब योगी जी के दिखाए रास्ते से हो रहा है। अयोध्या, प्रयागराज, मुगल सराय, ये योगी अगर नहीं करते तो नहीं होता जी, क्योंकि सांस्कृतिक चेतना बहुत जरूरी है। सुधीर शर्मा जी कह रहे हैं आईटी पर लगातार संस्कृति संसद के अन्य स्वघोषित हिंदीवादी राष्ट्रवादी टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल में कहीं कोई संवाद चर्चा नहीं। आईटी पे लगातार देखिए सुधीर जी, मैंने कोशिश प्रयास किया और प्रयास किया ताकि आप लोग 6 8 घंटे 11 घंटे चले हैं, हर हिंदूवादी को आप सुने। बड़े लोग सब थे, हम सब थे, लेकिन जनता को तो 6 घंटे 8 घंटे तो नूडल चाहिए, तो इसलिए। लेकिन उसका दूसरा और तीसरा एपिसोड अभी प्राइवेट किया गया है, क्योंकि उन लोगों ने कॉपीराइट हम पे डाल दिया। हमने तो प्रसारित हिंदू धर्म के लिए किया। अब कॉपीराइट से अगर मुक्ति मिलेगी तो उसको प्रसारित करेंगे, नहीं मिलती है तो आपको इंडिया स्पीच डेली वेब पे उसको फिर कट कट कर दिया जाएगा, क्योंकि यूट्यूब उसको नहीं जाने देगा। तो पहला एपिसोड जो 3 या 6 घंटे का वो है। दूसरा और तीसरा 3 दिन का सत्र था, दूसरा और तीसरा सत्र हमने अभी प्राइवेट किया हुआ है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप कॉपीराइट हटवा दीजिए, वरना चैनल बंद होगा बेकार का। वो हटवा देते हैं तो वो जारी हो जाएगा। और उसमें आपको एक एक आरिफ मोहम्मद खान, विक्रम संपत, अखाड़ा परिषद, आप एक एक विद्वान है और आपको समझना होगा। शॉर्टकट में आप नहीं लड़ाई लड़ सकते। शॉर्ट में ऐसे तलवार करेंगे, युद्ध जीत जाएंगे, नहीं होगा। इसमें गुणवत्तापूर्ण लोग चाहिए जो समय दें, धैर्य दें। अब मेरे एक मित्र हैं, वो 4 6 घंटे का है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके वो पूरे बड़े इत्मीनान से सुन रहे हैं। उन्होंने मुझे दिखाया, तो जाके आप पूरे उस हिंदू चेतना मानस को और समझ पाएंगे, और इसलिए हमने दिखाया। उसको देखिए आप लोग। दूसरा तीसरा एपिसोड जो है अभी, वो एक से 11 घंटे का है परसों का। और लगातार मैंने मंच से ही आपको लाइव कर दिया हमारी टीम ने। हम तो यहाँ थे,
पर हमारी टीम ने नरेंद्र को उसके लिए धन्यवाद कहिए, और उसने पूरा अकेले वहाँ पे ऑफिस संभाला है उसने। तो वो जो है उसने लगातार किया है, लगा हुआ है, रविवार था तब भी लगा था। तो वो अगर कॉपीराइट से मुक्त कर देंगे तो हम जारी कर देंगे, नहीं करेंगे तो इंडिया स्पीक्स वेब तो है ही, उनका अपना भी, हमारा अपना वीडियो प्लेटफ़ॉर्म है। इसीलिए तो हमने अपना बनाया कि कोई यूट्यूब हमें धमका ना सके, कोई फेसबुक हमें धमका ना सके, कोई भई हमको बोलना है, फेसबुक पर लिखते हैं, इंडिया स्पीक्स डेली पे लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है। हमको बोलना है, वीडियो चाहिए इंडिया स्पीक्स डेली पे वेब पे, लाइव स्ट्रीमिंग इंडिया स्पीक्स डेली वेब पे, ऑडियो इंडिया स्पीक्स डेली वेब पे। तो प्लेटफ़ॉर्म तैयार हो गया है, और ये कैसे हुआ है? आप जो सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, उससे हुआ है। आप अपने मेहनत के कमाए उस ₹100 पे गर्व करेंगे, जो आप जिसका वैल्यू नहीं करते थे, पर एज़ अ सब्सक्रिप्शन उसने कितने प्लेटफ़ॉर्म खड़ा कर दिए। तो हम वो देंगे, अगर यहाँ नहीं तो वहाँ वेब पे। अस्मिता जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद सुपर चैट में भाग लेने के लिए। थैंक यू सो मच। विजय चौहान जी कह रहे हैं, हिंदू समाज पर हफ्ते में एक बार अनिवार्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से मिले, तभी हम वैचारिक रूप से योग को पाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए तो मंदिर की व्यवस्था थी विजय जी। मंगलवार को हम जाते थे। मैं जब तक स्टूडेंट लाइफ में रहा, बीएचयू में पढ़ता था, तो हर मंगलवार को संकट मोचन जाता था, और उस समय ₹5 का लड्डू चढ़ाता था, ₹5 का लड्डू। पैसे तो उतने ही होते थे, उसमें ₹5 के वैल्यू थे। तो हर मंगलवार को संकट मोचन जाता था। हम अपने धर्म मंदिर क्यों बनाएंगे? मंदिर इसीलिए, वो कम्युनिटी, हम अपने लोगों से मिलते हैं। कल मैं श्रीमती जी के मेरा जन्मदिन था, श्वेता देव जी का, तो हम पूरा परिवार कहाँ गए? उगना महादेव गए मंदिर। राजनगर के माँ काली का दक्षिण जो बंगाल की दक्षिणेश्वर काली हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ भी है, और वहाँ गया मैं। कामाख्या की एक प्रतिमा है, राजनगर दरभंगा का बड़ा और तंत्र का पूरा इतिहास है। द्वारबंग से दरभंगा बनाए हैं। बंगाल जो तंत्र की भूमि है, वो दरभंगा से शुरू हो जाता है, हमारे घर से शुरू हो जाता है, तंत्र की भूमि है। तो वहाँ गए। हम कोई फूकने वाला, थूकने वाला, मोमबत्ती बुझाकर केक नहीं काटते। हम धर्म की यात्रा में जाते हैं, तो वहाँ अपने लोगों से मिलते हैं, मंदिर की समस्याएँ सुनी, वहाँ के जो अधिकारी हो मंदिर के, वहाँ के जो सीईओ हैं, वो मंदिर को उन्नति के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। उन सब की बात सुनी, उनके रिकॉर्ड्स किए, और वो हो सकता है वहाँ फिर उनसे लिटरेचर लिया, वो पुस्तक के रूप में भी आएगी। तो हम उस छुट्टी में भी ये काम करते हैं, हम धर्म से इसलिए जुड़े हैं, इसीलिए ये काम कर पा रहे हैं। धर्म से नहीं, मौज-मस्ती से जुड़े होते, तो कहते फैमिली के साथ ऐसे मौज-मस्ती करो। तो ज़्यादातर मेरी यात्रा फैमिली के साथ आपको धार्मिक यात्रा आएगी, तीर्थों की यात्रा आपको नज़र आएगी, ताकि आप भी जब देखो, और इसलिए मैं अपनी फैमिली का फ़ोटो जारी करता हूँ, ताकि आपके अंदर भी परिवार के साथ धर्म स्थल पर जाने की चेतना पैदा हो। आपके अंदर की झिझक टूटे। आप जाएँ धर्म स्थल पे अपनी पत्नी बच्चों के साथ, और गर्व से उनकी फ़ोटो जारी करें, कि आप एक परिवार बना रहे हैं, जिसको देखकर 5 परिवार और बनेगा, और परिवार ही सनातन की प्राथमिक इकाई है। मुझे कई लोग कहते हैं, परिवार का फ़ोटो मत जारी करिए संजीव जी। अरे मरना है परमात्मा जिसने तय किया, कौन बचाएगा मुझे? लेकिन मैं परिवार पर काम कर रहा हूँ। मैं सोचा, मैं पहला काम ही है, सनातन तभी बचेगा जब परिवार बचेगा, जिसको तोड़ने के लिए आज के लड़के तो विवाह करने से डर रहे हैं। तो इस पूरे धर्म को अगर आप समझ पाएँगे, तो आपकी यात्रा भी धार्मिक हो जाएगी। अ, अमित मिश्रा जी, टिप्पणी पर लघु हस्त मित्र कोसेंगे बदनाम में वही स्वीकार मिलती है जिसको योग हम दिल्ली ने ही तो चुनी है अपनी दुर्गति, वो भी 3 बार। फिर केजरी ने मुफ्त पेपरों का दावा कभी नहीं किया। सही बात है, पर हम लोग भी भुगत रहे, हमने उसको वोट नहीं दिया था। हमने भाजपा को वोट दिया, साफ बोलता हूँ, वोटर वोट को अपना नहीं बताता है। पर भाजपा, आप देखो, आप बताओ दिल्ली में कौन है अध्यक्ष? भाजपा केजरीवाल से मुकाबले के स्तर का नेता दे ही नहीं रही। यानी भाजपा को भी सूट कर रहा है केजरीवाल। आप देख लो। आक्रामक आक्रामकता का जवाब आक्रामकता होगा ना। कौन सा आदेश गुप्ता है? वो तो एमसीडी में उनकी पहचान नहीं, भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिए, पता नहीं क्या। काजल जी कहें, दादा बंगाल में अब हरे वाले खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, हिंदुओं का इंच इंच हिसाब लिया जाएगा, यहाँ तक कि हरे पुलिस वाले छठ पर्व के दौरान गरीबों को कपड़े दान देते हुए भी सबको धमका रहे थे, बिना अनुमति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ओबीसी की आड़ में, यही मैं कह रहा था काजल जी, आपने आपने इसका
हम मेरी बातों को पुष्ट कर दिया कि ओबीसी की आड़ में वहां हरे टिड्डों को आरक्षण दिया गया है। और इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी सरकार का विरोध किया कि आपने ओबीसी की जो सूची है केंद्र जारी करे और इसको राज्यों की सूची को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कहा, लेकिन सरकार ने पूरा पलट के फैसला फिर से वैध बना दिया। अब ममता हर टिड्डों को उसमें आरक्षण दे रही है। तो पूरे पुलिस में 170 जाति जो है ओबीसी में है, उसमें 117 तो हरे वाले हैं और पुलिस में पूरी भर्ती हरे वालों को की गई। जिस दिन पुलिस और प्रशासन में सारे हरे आ गए, हिंदू को भागने की जगह नहीं मिलेगी कहीं, याद रखिएगा। और सेना और पुलिस जब आएगी तो रोड पे, इसीलिए वो रोड किनारे बसते हैं हाईवे पे, वो वहां रोकेंगे और यहाँ सफाया होगा। ये नोआ खाली याद कीजिए, मालावार याद कीजिए, कोलकाता का डायरेक्ट एक्शन याद कीजिए, गोधरा के ट्रेन को याद कीजिए। मैं कोई हवा में लठ नहीं मार रहा, आपको उदाहरण देकर बता रहा हूं। विक्रम चावल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए। तो आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, मैं कमेंट स्वयं पढ़ता हूं। और लाइक जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक जाए। कैपिंग कर दिया है यूट्यूब ने, व्यूअरशिप बढ़ने नहीं देता, मैक्सिमम लोगों तक नहीं जाने देता। और सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए अपनी मेहनत के कंटेंट के लिए, रिसर्च के लिए, ये जो वर्क हो रहा है उसके लिए आप 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन कम से कम जरूर भरिए। और जो भरेंगे आप वो व्हाट्सअप कर दीजिए 8826291284 पर, ताकि हम आपका धन्यवाद कर सकें। और डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए indiaspeaksdaily.com पर। आईडी सब्सक्राइब पूरा पेज बना हुआ है, उस पेज पर जाके आप सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हैं, अथवा ये पट्टी हर वीडियो में चलती है, उसमें सारा डिटेल है ही। मतलब शर्मा जी, संदीप जी, आपने हमें गाइड किया, हमारे अंदर चेंज आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं इसके लिए बहुत धन्यभागी हूँ कि मेरे जो पाठक दर्शक हैं वो मेरे साथ, मेरी चेतना के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। और जब चेतना एक हो जाती है तो परिवर्तन आते हैं। तो मैं आपका मतलब जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू सो मच। पूर्णिमा जी धन्यवाद। संदीप जी, हम आपके जुबानी सुनना चाहते हैं कि किस तरह लखीमपुर इंसिडेंट पर सुप्रीम कोर्ट को हरीश साल्वे ने औकात दिखाया। चलिए उसको भी हम लेंगे, उसको भी हम किसी दिन लेते हैं, तो उस दिन हम लेंगे। और विक्रम चाहल जी, आपका बहुत धन्यवाद। शेख विंद्रोस कह रहा था कि जब रहीमुद्दीन को पता लगा कि उसका वंशज रामलाल है तो बहन भाई बन जाएंगे और लव जिहाद होगा ही नहीं। भुजंग दादा, इंद्रेश कुमार खुद शक के घेरे में, और इसकी जांच होनी चाहिए कि मुस्लिम मंच के तहत कितने लोगों का, बड़े पदाधिकारियों के संग, रामलाल जी के उदाहरण आपको है ही, स्वामी जी हैं ही, कई लोग जिनके घर के खुद के कन्वर्जन हो, पहले अपने तो रोक ली। मेरी बातें बड़ी खराब लगती है, पर रामलाल जी ने भाजपा के महामंत्री होते हुए, संगठन महामंत्री होते हुए, संघ से आए भाजपा में, अपनी भतीजी की शादी उस हरे टिड्डे से की, उस परिवार से जिस परिवार ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखा है, और योगी आदित्यनाथ के पूरे मंत्रिमंडल को अपने उस विभाग में ले गए। यानी उस पूरे मंत्रिमंडल ने को एक तरह से अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा कर दिया, योगी नहीं गए थे। पहले अपने घर को रोक लो, दूसरों को भाषण बाद में देना। बातें मेरी कर भी है, पर बातें मेरी सच है, आप फैक्चुअल चेक कर सकते हो। तो इंद्रेश कुमार जी राम को इमाम बनाने वाले, अरे क्या है, छोड़ो यार, क्या इन सब के तो बात ही करने बेकार लगता है। विकास जी कह रहे हैं महाराष्ट्र में जाति आरक्षण के लिए मराठे बड़े बड़े मोर्चे निकालते रहे, राजा अकादमी के विरुद्ध एक भी मोर्चा नहीं निकाला। विकास जी इसलिए क्योंकि वो मराठे जो छत्रपति शिवाजी महाराज वाले मराठे थे, अब वो नहीं है, पेशवा वाले मराठे अब वो नहीं है, आरक्षण की मांग वाले हैं, जो अपने आप को कमजोर, जो पिछड़ा, खुद को पिछड़ा घोषित करने के लिए मर रहे हैं, वो मराठे हिंदू स्वराज के लिए लड़ रहे थे। वो अगड़ा बनने की लड़ाई थी, अगड़ा यानी हिंदवी स्वराज, कि हम देश को आगे ले जाएं। ये पिछड़ा बनने की लड़ाई में तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी टूट जाता है, वो राजा कर्मी के आगे क्या करेंगे। तो मैं इसको जो है समाप्त करता हूँ।